बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग अपना चैप्टर 5 जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में है, पार्ट 1 का डिस्कस कर रहे हैं। हमने कुछ बेसिक्स इसकी डिस्कस की हुई हैं। लास्ट टाइम हमने कैशे मेमोरी तक डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास जो टॉपिक है जिसे अब डिस्कस करेंगे वो है बस इंटरकनेक्शन। बस का यूज जो है कंप्यूटर के अंदर वो डाटा ट्रांसफर करने के लिए नॉर्मली यूज होता है बसेस का, यानी कि वो वाली लाइंस जो डाटा ट्रांसफर करती हैं मेमोरी, सीपीयू, एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह के दरमियान में। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस सच एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हमें पता है कि ये कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं। दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू एन इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन दीज डिवाइसेस। और इस चैनल को हम कहते हैं बस। इस चैनल को हम क्या कहते हैं? बस। ये जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं इनके दरमियान में डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो चैनल यूज होता है उसे हम कहते हैं बेटा बस। The internal communication channel of computer system is called bus interconnection। दोबारा से, कंप्यूटर डिफरेंट डिवाइसेस से मिलकर बना है। उन डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में इंटरनल कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई चैनल, और उस चैनल को हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन। अगर हम कंप्यूटर बस की बात करें तो बस इज अ कॉमन पाथ टू ट्रांसफर डाटा एंड कमांड्स बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बहुत आसान है समझना इसे, अगर आप ध्यान से समझे तो, कि बस सिंपल एक पाथ है। किसका पाथ? डाटा ट्रांसफर का। इट इज ऑल्सो यूज टू सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। सारी की सारी कम्युनिकेशन जितनी भी आपकी हो रही होती है उसका डाटा जब भी लाना होता है तो आपको चाहिए होती है बस। द कैपेसिटी ऑफ बस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डाटा लाइंस इन इट। यानी कि एक टाइम पे एक बस कितना डाटा लेके जा सकती है, कितने इंस्ट्रक्शंस, कितने बिट्स, कितने बाइट्स, तो वो डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर। अमाउंट ऑफ डाटा अ बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ। बस कितना डाटा लेके जा सकती है डिपेंड करता है उसकी लाइंस के ऊपर, कि उसके अंदर डाटा लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ डाटा लाइंस के ऊपर। और बस की डाटा ले जाने की कैपेसिटी, कि वो एक टाइम पे कितना डाटा लेके जा सकती है, उसे कहा जाता है बस विड्थ। ये डेफिनेशन भी है बस विड्थ की। उसके बाद अ हायर बस विड्थ मींस दैट बस कैन कैरी मोर डाटा, यानी कि जितना ज्यादा डाटा उतनी हायर बस विड्थ। इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। लाजमी सी बात है, जब ज्यादा डाटा ट्रांसफर, क्योंकि कम्युनिकेट करवाना है ना। अब ये तो नहीं है कि कोई छू मंतर तो है नहीं कि डाटा जो है वो रैम से प्रोसेसर के पास पहुंच गया या कैशे के पास पहुंच गया या कैशे से प्रोसेसर के पास। कोई ना कोई तो मीडियम हम यूज करते हैं ना, कोई ना कोई चैनल तो होगा जिसके जरिए डाटा ट्रांसफर होता है। तो वो ट्रांसफर डाटा जो होता है वो उसका जो चैनल है वो बस है। तो बस का साइज जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, तो हमारे लिए ये बात सिंपल है कि उतनी ही कंप्यूटर की स्पीड या परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। A bus with 32 lines can carry 32 bits or 4 bytes at a time। यानी कि 32 लाइंस वाली जो बस है वो नॉर्मली 4 बाइट्स का डाटा जो है वो कैरी कर सकती है। 64 लाइंस वाली जो है वो 8 बाइट्स का डाटा कैरी कर सकती है। तो ये क्या हो गया? सादा लफ्जों में ये बस की विड्थ हो गई। अगर हम सिस्टम की बसेस की बात करें तो सिस्टम बस इज यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सच एज सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सिस्टम बसेस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर ही होती हैं डाटा, मदरबोर्ड की सारी कम्युनिकेशन का जिम्मा इनके पास होता है। कंप्यूटर नॉर्मली हैव सिस्टम बस ऑफ 70 to 100 लाइंस। अब इमेजिन करें, नंबर ऑफ लाइंस की बात हो रही थी ना बेटा, तो नंबर ऑफ लाइंस यानी कि 70 to 100 लाइंस। तो फिर अब देख लें इसके अंदर बिट्स और बाइट्स कितनी आएंगी। अब इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो डाटा बस है, एड्रेस बस है और
कंट्रोल बस है। ये 3 किस्म की बसेस जो है वो नॉर्मली हमारे पास मौजूद है। पहला है एक्सपेंशन बसेस। क्या होती हैं? अब एक्सपेंशन बस इज यूज्ड टू कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस एक्सटर्नल। अब देखो ना, नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सपेंड कर देना, बढ़ा देना। तो इसका मतलब है उसकी किसी भी सिस्टम की एक्सपेंशन के लिए जो बस यूज होती है उसे हम एक्सपेंशन बस कहते हैं। एक्सपेंशन बस इज यूज्ड टू कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्कैनर ईटीसी। ये सारी की सारी आपको पता है कि एक्सटर्नल डिवाइसेस है। एक्सपेंशन buses are typically 16 to 64 bits wide and are mounted on motherboard. Mounted on motherboard का मतलब है कि मदरबोर्ड के अंदर ही ये बनी हुई होती हैं, यानी कि कोई अलग से चीज नहीं होती, बल्कि माउंटेड का मतलब होता है अंदर ही उसकी इंटीग्रेट बनी हुई होती है। These buses connect CPU to expansion slot on motherboard to which external device may be connected. अब देखो ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने कम्युनिकेट करना है बैरूनी डिवाइसेस के साथ। तो ये एक्सपेंशन स्लॉट्स मदरबोर्ड के ऊपर जो होती हैं, जिनके साथ बाहर की डिवाइसेस ने कनेक्ट होना होता है, उनका एक कम्युनिकेशन लिंक बना देती है आपके सीपीयू के साथ। एक्सपेंशन बसेस प्रोवाइड फास्टर ट्रांसफर स्पीड एंड वाइडर बिट विड्थ फॉर हायर डाटा ट्रांसफर रेट टू मैनी पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर भी डिपेंड करता है कि वो कितना डाटा एक टाइम पे दे सकती हैं, ये कितना डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकती हैं, ये कितना डाटा जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। उसके बाद हमारे पास है डाटा बस। डाटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। डाटा बस किसके लिए यूज होती है? डाटा ट्रांसफर करने के लिए। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपेंशन बस। तो एक्सपेंशन बस था कि बैरूनी डिवाइसेस के साथ, यानी कि एक्सपेंड करने के लिए आपके सिस्टम को। डाटा बस डाटा ट्रांसफर। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, जहां पे भी डाटा ट्रांसफर करना है वहां पे हमें जो बस चाहिए वो डाटा बस है। डाटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, यानी कि आपकी रैम से लेके इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक कौन लेके जाएगा, या डाटा कौन लेके जाएगा? लाजमी सी बात है, कोई ना कोई चैनल है ना यार। और वो चैनल कौन है? बस है। कौन सी बस डाटा लेके जा रही है जी? डाटा बस लेके जा रही है। इट आल्सो ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब इनपुट डिवाइसेस से डाटा आ रहा है मेमोरी के पास, और प्रोसेस होने के बाद वो डाटा वापस आउटपुट डिवाइसेस के पास जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, जहां पे भी हमें बस चाहिए। द नंबर ऑफ लाइंस इन डाटा बस अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है कि डिपेंड करेगा ना कि कितनी इंस्ट्रक्शंस, कितना डाटा जो है वो एक टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। अ डाटा बस विद मोर लाइंस कैन कैरी मोर डाटा। सिंपल है, जितनी ज्यादा लाइंस उतना ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो सकता है। A computer with 32 lines data bus can transfer 32 bits. 32 bits डाटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यानी कि वो तकरीबन 4 बाइट्स बनती हैं। द डाटा बस लाइन्स आर बाई डायरेक्शनल। अब ये बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है? बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है वैसे दो तरफा काम। इसका मतलब है सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी, उसके बाद सीपीयू कैन राइट डाटा टू मेमोरी, यानी कि प्रोसेसर जो है बाई डायरेक्शनली इसके साथ अटैच हो सकता है दोनों तरह से। उसके बाद एड्रेस बस, सिंपल सी बात है, डाटा बस डाटा लेके जा रही थी तो एड्रेस बस रास्ते बता रही होगी कि जनाब ये एड्रेस है फलां डिवाइस का। मेनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू बसेस। जो हम ये कनेक्शन करते हैं ना एक दूसरे के साथ, प्लग करते हैं डिवाइसेस को, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें बसेस के थ्रू उनके पाथ बना रहे हैं। ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ यूनिक आईडी। आईडी मतलब एड्रेस। आईडी हम हर कंपोनेंट को देंगे और उस कंपोनेंट का लाजमी सी बात है फिर एड्रेस बस के साथ कनेक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द कंपोनेंट। इफ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद एन अदर कंपोनेंट, इट यूजेस एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। और डाटा बाद में जाएगा ना, पहले तो एड्रेसेस कंफर्म होंगे ना कि किसके पास डाटा भेजना है, वो कहां पे लाई करता है। तो पहले एड्रेस बस जो है वो रूट प्रोवाइड करेगी और उस रूट के ऊपर आपकी डाटा बस जो है वो डाटा लेके चलेगी। एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल बस। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है भाई? इसने तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस बताने हैं ना, सीपीयू से मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से सीपीयू, एक टाइम पे एक साइड पे।
जो डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है, डाटा लेके भी जाएगी लेके भी आएगी, ये सिर्फ रास्ता बताएगी, आपने जहां भी जाना है उधर का, वापसी का कोई पता नहीं है, वापसी का फिर वहां से शुरू होगा, तो एक ही डायरेक्शन पे एक टाइम पे। इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शन का मतलब है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब है वन डायरेक्शन। इट कैरीज एड्रेसेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेन मेमोरी, ये सारे के सारे एड्रेसेस पूरे सिस्टम के। द नंबर ऑफ लाइंस इन एड्रेस बस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एड्रेस, यानी कि कितना डाटा मेमोरी से आ सकता है, कितना डाटा जा सकता है, तो ये सिंपल डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस है हमारी एड्रेस बस। 32 बिट्स का मतलब क्या है कि 4 GB फिजिकल मेमोरी। अब देखो ना, ये 32 बिट्स है, इसके अंदर एड्रेसेस है, इसके अंदर डाटा नहीं है, तो 32 बिट्स के अंदर फिजिकल मेमोरी के 4 GB का डाटा जो है उसके एड्रेसेस आ जाएंगे, इसके पास सिर्फ एड्रेसेस होने हैं, याद रखिएगा, डाटा वाटा कुछ नहीं है। एंड उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल बस, कौन सी? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। अब जब कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है उसका कहीं ना कहीं पे कोई कंट्रोल भी होगा ना, तो उस कंट्रोल को भी ये जो सिग्नल कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो कंट्रोल बस के थ्रू उस पूरे प्रोसीजर को कंट्रोल करेंगे। सपोज सीपीयू वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी, अब मेन मेमोरी से प्रोसेसर ने डाटा रीड करना है तो क्या होगा, इट विल यूज कंट्रोल बस टू सेंड मेमोरी रीड कमांड टू मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये रीड कमांड्स भेजेगा पहले, किसके लिए? डाटा रीड करने के लिए। किसको यूज करके? कंट्रोल बस को यूज करके। कंट्रोल बस इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल्स, मसलन ACKS। ACKS का मतलब है ACK फॉर एक्नॉलेजमेंट और S फॉर सिग्नल्स, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का मतलब क्या है कि जब डाटा आ जाएगा या जब आपकी कमांड पहुंच जाएगी तो आपको बताया भी जाएगा कि हाँ यार ओके डन, काम हो गया। इट कंट्रोल सिग्नल्स कंटेन द फॉलोइंग। कंट्रोल सिग्नल के अंदर दो चीजें होती हैं, टाइमिंग इंफॉर्मेशन। टाइमिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच अ डिवाइस कैन यूज डाटा एंड एड्रेस बस, कितने टाइम के लिए एक जो डिवाइस है वो आपकी बसेस किस बस को कितने टाइम के लिए यूज कर सकती है, ये आपने पहले स्पेसिफाई कर दिया होता है। ये नहीं है कि जिसका जितना टाइम दिल चाहे वो आपकी बसेस को यूज करता रहे, नहीं नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम है। और दूसरी चीज है कमांड सिग्नल, ये टाइप ऑफ ऑपरेशंस को स्पेसिफाई करता है कि आप कौन सा ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सी टाइप का ऑपरेशन कहां पे परफॉर्म हो सकता है। उसके बाद कंट्रोल बस की बात चल रही है, तो सपोज सीपीयू गिव्स अ कमांड टू मेन मेमोरी टू राइट डाटा, अगर उसने कोई कमांड भेजी है, मेमोरी सेंट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग द डाटा सक्सेसफुली, उसे कंफर्म किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा कि जनाब आपने जो डाटा भेजा था वो आपका डाटा हमें रिसीव हो चुका है। सीपीयू रिसीव द सिग्नल एंड देन मूव टू परफॉर्म सम अदर एक्शंस, पहले वो सिग्नल रिसीव किया जाएगा और उसके बाद बाकी। अब यहाँ पे आप देखें ना, ये डाटा बस है, डाटा बस का टू वे टू डायरेक्शनल कनेक्शन है ये डाटा बस। अब इसका टू डायरेक्शनल किस किस के साथ है? सबसे पहले प्रोसेसर के साथ टू डायरेक्शनल है, टू वे है, मेमोरी के साथ टू वे है, और इनपुट आउटपुट के साथ टू वे है। अब इसका मतलब क्या है टू वे और वन वे के? इसका मतलब ये है कि डाटा बस सीपीयू को डाटा दे भी सकती है, सीपीयू से डाटा ले भी सकती है, यानी कि दोनों चीजें। डाटा बस मेमोरी को डाटा दे भी सकती है कहीं और से ला के, और मेमोरी से डाटा किसी और जगह ले जाने के लिए ले भी सकती है। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस से डाटा ले सकती है और आउटपुट डिवाइसेस को डाटा दे भी सकती है। उसके बाद है एड्रेस बस। एड्रेस बस अगर आप ध्यान से देखें तो सबके लिए यूनिडायरेक्शनल है। अभी हमने पढ़ा था कि एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, ये एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस लेगी, मेमोरी के पास लेके जाएगी, और फिर मेमोरी से डाटा लेके इनपुट आउटपुट, यानी कि वो यूनिट हर तरह पे। और उसके बाद कंट्रोल बस, कंट्रोल बस फिर बाई डायरेक्शनल है, कंट्रोल बस फिर जो है ये टू वे कम्युनिकेशन करती है, दोनों तरफ से कंट्रोल करेगी आपके डाटा को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हम एक क्विक सा रिव्यू इसका दोबारा ले लेते हैं। हमने कहा कि हम चैप्टर 5 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बस इंटरकनेक्शन का, कि कंप्यूटर के अंदर बसेस क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो हमने कहा कि हमारा जो कंप्यूटर है
ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है। क्या है? डिफरेंट डिवाइसेस से मिलकर बनता है। इन डिफरेंट डिवाइसेस ने कम्युनिकेट करना होता है आपस में, और इस कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होता है कोई ना कोई चैनल, और इस चैनल का नाम होता है बस, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कंप्यूटर के डिवाइसेस, उन्होंने आपस में करना है कम्युनिकेट, उन्हें चाहिए चैनल, वो चैनल्स हैं बस, और इस कम्युनिकेशन को अगर हम ओवरऑल देखें इंटरनल कम्युनिकेशन को, तो हम कहते हैं कि ये जो चैनल यूज हो रहा है वो बस इंटर कनेक्शन का चैनल यूज हो रहा है। अब कंप्यूटर बस का क्या मतलब है? सिंपल है, कॉमन पाथ। किसके लिए? डाटा ट्रांसफर करने के लिए। और कमांड्स कहां पे? सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरम्यान में। तो ये कंप्यूटर बस जो है वो टास्क परफॉर्म करती है। इट इज ऑल्सो यूज टू सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। द कैपेसिटी ऑफ अ बस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डाटा लाइंस इन इट। ये कैपेसिटी डिपेंड करती है कि उसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। अमाउंट ऑफ डाटा बस कैन कैरी, उसे हम कहते हैं बस वेट। बस एक टाइम पे कितना डाटा लेके जा सकती है, उसे बस विड्थ कहती है। जिसका ज्यादा डाटा, इसका मतलब है हायर बस वेट। कम डाटा, लोअर बस वेट। मसलन अगर ये नंबर ऑफ लाइंस जो हैं ये 32 हैं, तो 32 बिट्स या 4 बाइट्स। अगर ये 64 लाइंस है तो 64 बिट्स या 8 बाइट्स। ये डाटा है जो आपकी बस एक टाइम पे ट्रांसफर कर सकती है। इतना साइज जो है डाटा का उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद है सिस्टम बसेस। सिस्टम बस मेन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करती है, मसलन सीपीयू और मेन मेमोरी वगैरह को। ये मदरबोर्ड के अंदर ही होती हैं। एक कंप्यूटर के पास 70 to 100 लाइंस होती हैं एक सिस्टम बस के लिए। ये डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, 3 किस्म की सिस्टम बसें हैं, डाटा, एड्रेस एंड कंट्रोल। उसके बाद एक्सपेंशन बसेस दूसरी टाइप की हैं। अब ये एक्सपेंशन बसेस का क्या मतलब है? जो बाहर की डिवाइसेस, पेरिफेरल एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज होगी। वो कौन सी हैं आपकी? वो एक्सपेंशन, यानी कि सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए। और ये नॉर्मली 16 to 64 बिट्स इनकी विड्थ होती है। और ये मदरबोर्ड के अंदर, ये सारी की सारी मदरबोर्ड के अंदर ही बनी हुई होती है। और ये सीपीयू को कनेक्ट करवाती हैं दूसरी डिवाइसेस के साथ। उसके बाद हमने अगली बात की कि डाटा बस क्या होती है। तो नाम से ही पता चल रहा है, डाटा बस क्या होगी? डाटा ट्रांसफर करेगी डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान। सिंपल। उसके बाद इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, इससे पता चलेगा उसकी स्पीड कितनी है। ज्यादा नंबर ऑफ लाइन, ज्यादा डाटा जा सकता है, तो स्पीड भी ज्यादा यूज होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बस हमने पढ़ी है डाटा बस के बाद, वो हमारे पास है एड्रेस बस। तो एड्रेस बस किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ एड्रेसेस रखने के लिए, पाथ, रास्ते बनाने के लिए। तो हम इसे क्या कहते हैं? ये इफ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट, इट यूजेस एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस। पहले एड्रेस स्पेसिफाई किया जाएगा, क्योंकि लाजमी सी बात, जो भी हम कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं उसका कोई ना कोई एक आईडी बन जाती है, उसका एक एड्रेस बन जाता है। उस एड्रेस को स्पेसिफाई करके हमारी एड्रेस बस जो है ये कम्युनिकेट करती है। इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल है, ये दो साइडों पे काम नहीं कर सकती। डाटा बस बाई डायरेक्शनल है, दो साइडों पे काम कर सकती है। उसके बाद अगर हम इसकी विड्थ देखें तो 32 बिट्स जो है हमारे पास एड्रेस बस, वो तकरीबन 4 GB डाटा के एड्रेसेस जो है वो अपने पास है रख सकती है एक टाइम पे। उसके बाद कंट्रोल बस थी, आपके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, उनके सिग्नल्स के लिए। उसे हम कहते हैं कि वो क्या है? कंट्रोल बस है, जो इस कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर देगी। और इसके साथ इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल क्या था? कि वो सिग्नल जब आप कहीं पे कोई डाटा भेजते हैं तो उस डाटा की कंफर्मेशन आपको देता है। अब कंट्रोल सिग्नल के अंदर पहला टाइमिंग इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी डिवाइस किस बस को कितनी देर के लिए यूज कर सकती है, कितनी देर के लिए वो एड्रेस बस को यूज कर सकती है, कितनी देर के लिए डाटा बस को यूज कर सकती है। एंड सेकंड वन इज कमांड सिग्नल। ये टाइप ऑफ ऑपरेशन बताता है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसकी टाइप कौन सी है। उसके बाद यहाँ पे अगेन फर्दर आपकी कुछ
सपोज दैट सीपीयू गिव्स अ कमांड टू द मेन मेमोरी। सपोज करें आपका सिस्टम जो है वो मेन मेमोरी को कोई कमांड इशू करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? द मेमोरी सेंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। जैसे ही वहां पे रीड कंप्लीट हो जाएगा, आपको बैक पे एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आ जाएगा। वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आपको बताएगा कि आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली जा चुका है। ये आपके सामने बसेस बनी हुई हैं, सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के दरमियान। डाटा बस बाई डायरेक्शनल है, यानी कि दोनों तरफ डाटा कम्युनिकेट हो रहा है। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक साइड पे या डाटा आ रहा है, सॉरी एड्रेसेस या वो पूछ रही है, ये बता रही है। और उसके बाद कंट्रोल बस अगेन जो है वो हमारे पास है, बाई डायरेक्शनल है, यानी कि दोनों साइडों पे कम्युनिकेट कर रही है। तो ये बेटा हमारे पास था आज का लेक्चर, बड़ा सिंपल सा। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग की होगी। क्वेश्चन जरूर डिस्कस कीजिएगा बेटा। थैंक यू।